आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज मैं बाबा साहब के जो इस देश के लिए, जो भारतवर्ष के लिए, सभी के लिए जो 3 मूल मंत्र दे के गए थे दोस्तों, उसके विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। इस देश के लिए बाबा साहब जी ने 3 मूल मंत्र दे के गए थे दोस्तों। पहला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो दोस्तों। ये 3 इतने बड़े महामंत्र हैं कि इस देश में रहने वाले लोग अगर इस 3 मंत्र को समझ जाएं, इस 3 मंत्र पर चलना शुरू कर दें दोस्तों, ये देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी दोस्तों। इस रास्ते, जो इतने बड़े रास्ते हैं जो दोस्तों, ये 3 ऐसा रास्ता है कि आपको कितनों भी कड़ी से कड़ी मुसीबत क्यों न हो, लेकिन आपको एक नंबर पर पहुंचाएगी दोस्तों। लेकिन हम लोगों ने कभी इस पर विचार नहीं किया। कहते तो हैं बाबा साहब के बारे में कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो दोस्तों। ये तो बाबा साहब ऐसे महान व्यक्ति थे जो जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। शिक्षा तो हम पा लिए, शिक्षा पाकर एक तरफ हो गए, संगठित तो बड़ी दूर की बात है। संघर्ष कहाँ से आ जाएगा? आप शिक्षित हो गए, एक तरफ हो गए, और आप संघर्ष करने वाले बहुत कम % बचे, और संगठन तो बिखरा हुआ है। जब ये 3 मूल मंत्र इस देश के बहुजन लोग लेके चलेंगे, तभी इस देश का भला हो सकता है। कांशीराम साहब जी ने इसी बात को, इस बहुजन को जगाने के लिए और बहुजन को एक करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को हकीकत करने के लिए उन्होंने शिक्षा पर काम किया और संगठन पर काम किया और संघर्ष पर काम किया। तीनों पर काम करके इस भारत के सबसे बड़े राज्य में बहुजन की 3 बार उसी मूल मंत्र से 4 बार बहुजन की सरकार बना के उन्होंने दिखाया दोस्तों। जो ताकत एकता में है, वह अनेकता में नहीं है दोस्तों। ये बहुजन के तमाम महापुरुषों ने इस पर काम किया और बताया कि तुम एक रहो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। कांशीराम साहब इतना बड़े मूल मंत्र देके गए दोस्तों, उस पर काम करके उन्होंने दिखाया, बहुजनों को ताकत का एहसास कराया दोस्तों। किसी एक बिरादरी के लिए नहीं दोस्तों, पूरे 85 यानी बहुजन मूवमेंट चलाकर बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था दोस्तों। इसमें सभी लोग, किसी एक जात बिरादरी के लिए नहीं दोस्तों। अब तो तमाम लोग कई प्रकार के संगठन, यूनियन बना करके, ये जो संगठन है, जो संगठन वाला मंत्र है, वो संगठन वाले मंत्र से हट चुके हैं दोस्तों। जब हटे रहेंगे, टूटे रहेंगे, बटे रहेंगे, तो शासन कहाँ पाएंगे दोस्तों? बिखरा हुआ समाज शासन कैसे पा सकता है? जब महापुरुष कहा तो उन्होंने संगठन बना लो, एक हो जाओ। जब संगठन बना लो, जब एक हो जाओ, जब ताकत तुम्हारे पास हो जाएगी, तुम्हारे पास संगठन हो जाएगी, तो बड़े बड़े कठोर से तुम परास्त कर दोगे। लेकिन तुम्हारा यूनियन खत्म है, तुम्हारा संगठन बिखरा हुआ है, और पाखंडवादी लोग यही चाहते भी हैं कि कभी इनका संगठन एक न हो। इसी पर काम करते हैं दोस्तों। और हम लोग पढ़े लिखे होकर के शिक्षित तो हो लिए, संगठित नहीं हुए तो संघर्ष कहाँ से कर पाएंगे? सबसे ज़्यादा हो करके इस देश में, यानी 85% होकर भी डरे हुए हैं, संगठन नहीं काम कर रहा है, संगठन में काम नहीं करना है। जब तक संगठन में हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय जब तक संगठन को समझेगा नहीं, संविधान को समझेगा नहीं, बाबा साहब के
बताए हुए 3 मूल मंत्र पर नहीं चलेंगे दोस्तों तो कभी विजय प्राप्त करना असंभव, सबसे बड़ी देश की कुर्सी पाना असंभव हो जाएगा दोस्तों। आप इस क्यों नहीं समझ रहे हैं? और कुछ लोग अपने ही भाई हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से, जो सदियों से सताए गए हैं, जो हमें सताया, इस देश को सताया, गरीब बेरोजगार बनाया, सबको प्रताड़ित करके रखा, कई हजारों तो गुलाम बना के रखा, इंसान को जानवर बना के रखा, उसी में क्यों सम्मिलित होने जा रहे हैं दोस्तों? उसमें क्यों जा रहे? जो तुम्हारा इतिहास अपना देखो, तुम्हारा इतिहास नहीं जानते हो, अपने इतिहास को तो ढूंढो। तुम्हारे इतिहास को किसने दबाया, किसने तुम्हें गुलाम बना के रखा, उसको भूल करके दो थोड़ा सा लालच देने वाले के साथ तुम अपने पार्टी छोड़ करके बेच दे रहे हो, बेच बेच के दूसरे में चले जा रहे हो। जो तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, तुम्हें शूद्र बना के रखा, उसमें क्यों फिर शूद्र बनना जा रहे हो? जिस शूद्र के सीढ़ी से बाबा साहेब जी ने, बहुजन महापुरुषों ने निकाल दिया, निकाल के ऊंचा उठा कर दिया, सम्मान से ज़िंदगी जीने सिखा दिया, सम्मान से हक दिलाने दिखा दिया दोस्तों। ये संविधान, ये जो भारत का संविधान है, ये जो दुनिया का संविधान है दोस्तों, इतना बड़ा अधिकार आपको, इतना बड़ा पावर शक्ति दिया है जो इस देश के कभी कोई पुस्तक ने नहीं दिया है, जो आपको समानता का अधिकार देता हो दोस्तों। और कुछ शास्त्र वेद है जो आपको नीच बताते हैं, शूद्र बताते हैं दोस्तों, लेकिन एक ऐसी बाबा साहेब की कुर्बानी की निशानी है इस देश के लिए कि इंसान सब एक बराबर है, कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई नीच है, न कोई ऊंच है, सबको समानता का अधिकार दिलाया दोस्तों ये भारत का संविधान। और इस संविधान कहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इसमें जो सबसे बड़ा अपना अधिकार है, उस अधिकार को हमारा समाज जानता ही नहीं है। केवल कहते हैं लोग संविधान 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 से देश चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, वो संविधान को गलत ठहराने में पड़े हुए हैं दोस्तों। ऐसे को आप कब जवाब देंगे? जब इस संविधान के अधिकार को जानेंगे, अपने कर्तव्य को जानेंगे, अपने मूल उद्देश्य को जानेंगे, तब न जवाब देंगे। आप तो जानते नहीं, इसको पढ़ते ही नहीं। पढ़ करके अमल करना है कि आपके कितने बड़े पावर, कितने बड़े अधिकार ये संविधान आपको दे गया है दोस्तों, लेकिन ये आप समझे नहीं, आप जानते ही नहीं। इसको जानना होगा दोस्तों, इसको समझना होगा कि बाबा साहेब इस देश के लिए जो 3 मूल मंत्र दे गए, उस बात को समझना चाहिए। हर एक पूरे 85 बहुजन भाइयों को समझना चाहिए। जय जात जय पार्टी बनाकर टूटे हुए हैं, अपने हाईलाइट होने के लिए, अपने व्यक्तिगत कमाने के लिए लगे हैं दोस्तों, लेकिन बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही एक शपथ ऐसी पार्टी है जो शपथ ली है और उन्हीं महापुरुषों के रास्ते पे आज तक चल रही है दोस्तों। और कुछ लोग लुचे लपंगे जो बदनाम करते हैं, जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, वो संविधान की टिप्पणी करते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी बुड़ के मर जाना चाहिए कि दुनिया का संविधान, पूरे संसार का संविधान को बनाने वाला पर टिप्पणी करते हैं, इनको पढ़ते नहीं हैं, केवल अपने फायदे के लिए बात करते हैं। ये संविधान सबके फायदे की बात करता है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता दोस्तों। ये है भारत का संविधान, आपको समझना होगा दोस्तों। आप अपना अमूल्य समय दिए इसको वीडियो को देखने के लिए, उस पर विचार करिए दोस्तों, अपने समाज में फैलाइए, अपने लोगों को जागृत करिए। घर घर संविधान होना चाहिए, संविधान के हक अधिकार आर्टिकल का आपको जानना चाहिए, लेकिन आप नहीं जानते हैं दोस्तों, इनको जानना चाहिए दोस्तों। तो इस कार्यक्रम में जो आप लोग अपना अमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा दोस्तों, अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप सभी को जय संविधान, जय विज्ञान, बहुत बहुत साधुवाद।